Hello learners, welcome to Chemistry Notes by Ankita. Myself Ankita Sharma. लास्ट वीडियो लेक्चर में एरोमेटिसिटी के नेक्स्ट टॉपिक को हमने देखा था जो कि हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है और उसमें हमने देखा था कि कैसे मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ करते हैं और उनकी करस्पॉन्डिंग एनर्जीज लेवल कैसे ड्रॉ करी जाती है वो देखा था। और उसको ड्रॉ करने के लिए एक फास्टर मेथड भी है विच इज़ योर फ्रॉस्ट साइकिल विच विल बी कवर्ड इन दिस लेक्चर. सो लेट्स कंटिन्यू विद मी. सो या फ्रॉस्ट सर्कल जो है वो क्यों आया था? जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था, आपको हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू आपको जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे थे और उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जीज आ रही थी और उन एनर्जीज के बेसिस पे हम कह रहे थे कि मॉलिक्यूल जो है जिसका होमो की एनर्जी ज़्यादा है वो कम स्टेबल है और जिसकी एनर्जी कम है वो ज़्यादा स्टेबल है. इस तरीके के हमने पॉइंट्स ड्रॉ किए थे, ठीक है, और एक कंपैरिजन बेसिस बनाया था. तो वो जो मेथड था वो काफ़ी लेंदी था. तो फ्रॉस्ट सर्कल जो है वो काफ़ी फास्ट ट्रैक मेथड है जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं जो सारे पॉइंट्स हमने होमो के सॉरी हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू बताया था. सो इन्होंने क्या कहा, इनका पॉइंट था पहला कि ड्रॉ अ सर्कल एंड फिक्स अ पॉलीगन इनसाइड इट बाय मैचिंग द नंबर ऑफ एटम्स इन द रिंग. ठीक है, हम पॉइंट्स पढ़ते हैं और उसके बाद फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट कहा, ऑलवेज ओरिएंट द पॉलीगन विद वन वर्टेक्स पॉइंटिंग डायरेक्टली स्ट्रेट डाउन. ओके, सबसे पहले बोला कि सर्कल बनाओ और सर्कल बनाने के बाद आप पॉलीगन उसमें ऐसे फिक्स करो कि आपका जो एक कॉर्नर है, फर्स्ट और सेकंड वाले पॉइंट को दोनों को कंबाइन करके कह रहे हैं, ठीक है, कि उसका एक वर्टेक्स जो है वो डाउन पॉइंट करे. ठीक है, मीन्स एक कॉर्नर. और कहा साथ ही साथ ये पॉइंट भी कि आपका जो एटम है, नंबर ऑफ एटम शुड मैच इन द रिंग. मीन्स आपका जो भी कॉर्नर एटम या वर्टिसेस है वो हर एक रिंग के पॉइंट को टच करना चाहिए. मीन्स आपका जो एटम है वो रिंग को टच करना चाहिए. फिर कहा नेक्स्ट पॉइंट में ईच वर्टेक्स वेयर पॉलीगन टचेस द सर्कल रिप्रेजेंट्स द एनर्जी लेवल. जहाँ पे भी आपका ये जो पॉलीगन है या पॉलीगन का जो एटम है वो टच करता है अगर सर्कल को, वहीं आपका एनर्जी लेवल होगा आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का. फिर जो आपने सर्कल बनाया है उसमें एक हॉरिजॉन्टल डैश लाइन बना दो. ठीक है, ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल डैश लाइन राइट थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. सो वर्टिसेस रिप्रेजेंट्स बिलो सेंटर लाइन. जो वर्टिसेस बिलो सेंटर लाइन के थे उन्हें बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोला और जो एबव थी सेंटर लाइन उनको एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोला और जो सेंटर लाइन पे थे उनको नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोला. ओके, सो कुछ ये वाला पॉइंट निकल के आया कि उन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई एक सर्कल के अराउंड, ठीक है, स्ट्रेट, राइट इन द स्ट्रेट. उसके नीचे वाले ऑर्बिटल्स जो भी वहां आ रहे थे, जो भी एनर्जीज आ रही थी उनके रिगार्डिंग उनको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला और जो अबव साइड पे वर्टिसेस आ रहे थे उनके रिगार्डिंग उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला और जो राइट इन द सेंटर आ रहे थे एनर्जी लेवल्स उनके लिए नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला. सो एक और पॉइंट यहाँ पे है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है साइक्लिक कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन्स का कैन बी इजिली प्रोटेक्टेड बाय फ्रॉस्ट साइकिल. बट इसमें आप हमेशा जब फ्रॉस्ट साइकिल अप्लाई करोगे ना सिर्फ उन्हीं सिस्टम पे अप्लाई करोगे जो कि हाइड्रोकार्बन्स हो. ठीक है, साइक्लिक भी होने चाहिए, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन्स होने चाहिए. सो इस सिस्टम पे अप्लाई होगा बिकॉज यहाँ पे सारे एटम्स कार्बन है बट यहाँ पे ये हेट्रो एटम है, इस वजह से इस स्ट्रक्चर पे ये फ्रॉस्ट साइकिल अप्लाई नहीं हो सकता. सो लेट्स मूव. तो अगर मेरा 3 मेंबर्ड सिस्टम है तो 3 मेंबर्ड सिस्टम में सबसे पहले क्या बोला था इन्होंने कि आप सर्कल बना लो. सर्कल बनाने के बाद आप एक वर्टिसेस को डाउनवर्ड पॉइंट करो और कोशिश करो कि आपका जितने भी एटम्स हैं वो आपके रिंग को टच करें. तो कुछ इस तरीके से 3 पॉइंट्स होंगे आपके ट्रायंगल के लिए, मतलब साइक्लोप्रोपाइल रिंग के लिए. ओके, पॉलीगन इज नथिंग योर ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन. ओके, तो इस तरीके से ज्वाइन कर लिया मैंने. ठीक है, एनर्जी लेवल्स कहाँ होंगी? जहां आपका एटम टच कर रहा है रिंग को वहीं आपकी एनर्जी लेवल्स लाई कर रहे हैं. तो ये हो जाएंगे आपके एनर्जी लेवल्स. ओके, सो 3 मेंबर्ड सिस्टम के लिए इस तरीके से आपके एनर्जी लेवल आएंगे. कभी भी आप ऐसा नहीं कर देना कि रिंग में इस तरीके से अरेंज कर देना
ठीक है, ऐसे अरेंज नहीं करना है आपको। हमेशा जो भी जब भी आप बनाओगे, कोई भी पॉलीगन बनाओगे, उसमें एक वर्टिसेस को डाउन पे ही आपको रखना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सो 3 मेंबर सिस्टम में अगर मान लीजिए आपका ये सिस्टम है, बेस एनर्जी लेवल का तो यही रहेगा। ठीक है, उसमें आप इस तरीके से आप सिस्टम में देख सकते हो। तो यहाँ पे किस तरीके का सिस्टम है मेरा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है, और ये कैसा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ओके, दिस इज cyclopropanyl cation and this one is cyclopropanyl cation and this one is cyclopropanyl anion। इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं इनमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे, 2 1 1। ठीक है, सो यहाँ पे ये आपका होमो है और यहाँ पे ये आपका होमो। ओके, दिस वन इज होमो। तो होमो की एनर्जी किसके केस में आपको ज्यादा देखने को मिल रही है, इस वाले केस में। सो दैट इज व्हाई दिस वन इज मोर स्टेबल। ओके, और एक और पॉइंट ये है कि हमने लास्ट क्लास में भी ये पढ़ा था कि जब भी आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो सिस्टम विल बी एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसे पैरामैग्नेट कहते हैं। और ये सारा एक्टिविटी जो है वो आप तब भी बता पाते हो जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो वहाँ पे। सो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसी वजह से ये कंपाउंड ESR एक्टिव है, while this compound is ESR inactive and aromatic in nature because 2 pi electrons है। ठीक है, होमो कैसा है, होमो इसका नॉन डीजेनरेट है। ओके, और लुमो कैसा है, डबली डीजेनरेट है। 2 लेवल्स हैं। ठीक है, 2 लेवल्स है जो कि सेम एनर्जी लेवल पे है, राइट। और यहाँ पे क्या है आपका, होमो डबली डीजेनरेट है। ठीक है, और लुमो है नहीं यहाँ पे प्रेजेंट फिलहाल। अब आते हैं नेक्स्ट 4 मेंबर्ड सिस्टम पे। 4 मेंबर सिस्टम पे हम कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे। ओके, एक आपका जो वर्टिसेस है वो पॉइंट डाउन करना चाहिए। तो इस तरीके से जब आप अरेंज करोगे तो कितने एनर्जी लेवल्स आ रहे हैं, 4। ठीक है, ये डिफरेंट पेन से बना देती हूँ, 4 एनर्जी लेवल्स आ रहे हैं। ओके, तो ये जो 4 एनर्जी लेवल्स आ रहे हैं, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाले कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ये आपके सर्कल के सेंटर पे लाई कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो ये किस तरीके के ऑर्बिटल्स हुए, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है। तो यहाँ पे क्या है, साइक्लो ब्यूटाडाइन के केस में आपके नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं इन ईच केस। यहाँ पे कितने हैं, 1 2, तो कितने हो गए टोटल, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पे कितने हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए। और यहाँ पे आपका ये नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं सभी के केस में, 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6। ओके, तो जहाँ पे भी आपको पता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे दैट सिस्टम विल बी एंटी एरोमेटिक। ये आपका एरोमेटिक होगा क्योंकि कैसा सिस्टम है, यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। साथ ही साथ बाकी और भी कंडीशन भी तो फुलफिल है कि साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है। ठीक है, उसके बाद बाकी पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी फॉलो कर रहा है। तो ये सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं और साथ में जो अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक वाली। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 5 मेंबर्ड सिस्टम पे। तो 5 मेंबर्ड सिस्टम के केस में जब आप ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से कुछ अरेंज होगा आपके सर्कल में, ये पॉलीगन 5 मेंबर्ड वाला। तो नीचे वाले जो लेवल्स हैं वो किसको शो कर रहे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। और जो ये ऊपर वाले एनर्जी लेवल्स है वो किसको शो कर रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये हो गया आपकी एनर्जी लेवल। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करो आप। जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे यहाँ पे कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 2 2 2 6। यहाँ पे कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कंडीशन पूरी तरीके से फुलफिल्ड है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी है और 4n+2 रूल भी फॉलो कर रहा है। और बाकी आप नेचर देख सकते हो और स्टेबिलिटी देख सकते हो यहाँ से। ओके, तो इलेक्ट्रॉन फिल कर दो आप, 1 2 3 4 5 6, राइट, 1 2 3 4। तो यहाँ से ये कैसा निकल रहा है, एरोमेटिक। वो तो हमने स्ट्रक्चर से ही बता दिया।
और दूसरा कैसा कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है अपना डायमैग्नेटिक, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ये कैसा है, यहाँ से एंटी एरोमेटिक, जो 4 कंडीशन लिखवाई थी वो सारी सेटिस्फाइड है, और पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट 6, 7, 8 मेंबर सिस्टम में देख लेते हैं। तो जब आप इनको अरेंज करोगे तो यहाँ पे टोटल जो एनर्जी लेवल्स निकल के आएंगे वो आएंगे आपके 6, यहाँ पे 7 और 8 के केस में 8 एनर्जी लेवल्स आएंगे। ठीक है, तो जब आपका ये वाला सिस्टम है 6 मेंबर सिस्टम है, तो इस केस में आपके 2 डीजेनरेट लेवल्स हैं। ठीक है, एक ये वाला एक ये वाला, और बाकी आपके सिंगली डीजेनरेट या नॉन डीजेनरेट लेवल्स हैं 2। तो अब इलेक्ट्रॉन्स फिर नेक्स्ट वाले केस में करेंगे जब हम एग्जांपल्स देखेंगे। और 7 मेंबर के केस में कैसे हैं, 3 तो आपके डबली डीजेनरेट है और एक जो है वो आपका नॉन डीजेनरेट है। यहाँ पे 3 लेवल्स जो है वो आपके डबली डीजेनरेट है। ठीक है, डबली डीजेनरेट है, 3 लेवल, 3 जो है डिफरेंट 3 एनर्जी लेवल्स हैं जो डबली डीजेनरेट है, और बाकी 2 जो है वो आपके नॉन डीजेनरेट है। यहाँ पे भी आप यहाँ पे एक पॉइंट देखो, तो यहाँ पे भी आपका जो ये लेवल है, ठीक है, 7 और 3 एटम जो यहाँ पे लाई कर रहा है, ओके, वहां पे ये सर्कल के जस्ट बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल्स किसको करस्पॉन्ड कर रहे हैं, नॉन बॉन्डिंग को। ठीक है, सो दीज आर योर नॉन बॉन्डिंग। और ये कैसे हो गए, एंटी बॉन्डिंग। और बॉटम वन विल बी बॉन्डिंग। ऊपर वाले केस में भी आप बता सकते हो इसी तरीके से। ठीक है, जो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा सर्कल। ठीक है, तो सर्कल के नीचे वाला पॉइंट ये आपका बॉन्डिंग को शो कर रहा है, ये आपके एंटी बॉन्डिंग को शो कर रहा है। यहाँ आपका ये बॉन्डिंग, ये वाला एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो जस्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं और इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, तो हो गए 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए। ठीक है, ये इसका होमो हो गया और ये इसका होमो हो गया। सो होमो के बेसिस पे हम बता सकते हैं कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है। ठीक, सो दिस वन विल बी मोर स्टेबल। और अब बात कर लेते हैं एरोमेटिसिटी की, कि विच वन विल बी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। सो दोनों ही कंडीशंस में अगर हम देखें, कॉन्जुगेशन भी है, कॉन्जुगेशन को भी फुलफिल कर रहे हैं दोनों, प्लेनर भी है, और 4n+2 या 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल वो हम बाद में देखेंगे। पहले ये 3 कंडीशन देख लेते हैं, पहली दूसरी तीसरी। साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, और प्लेनैरिटी भी है। और इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल के लिए देखें तो यहाँ पे भी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे भी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और जब इवन हो तो उस केस में क्या बोलते हैं हम, तो हम कहते हैं कि वहां पे आपका कौन सा रूल फॉलो करेगा, एंटी एरोमेटिक। अब दोनों ही कंपाउंड्स एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं, और ये भी एंटी एरोमेटिक। साथ ही साथ है कैसा नेचर, पैरामैग्नेटिक, और ये भी पैरामैग्नेटिक। ओके, दोनों के ही होमो कैसे हैं, डबली डिजेनरेट है। और लूमो कैसा है, इसका लूमो तो डबली डिजेनरेट है, बट इसका वाला लूमो क्या है, सिंगली या फिर नॉन डिजेनरेट है। इस वाले केस में जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, कितने हैं, 2 2 2, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया। ठीक है, अकॉर्डिंगली एनर्जी लेवल्स ड्रॉ कर लिए, जब आप ऊपर अभी आप देख के आ चुके हो। ओके, सो कितने लेवल्स आए हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे प्लेस किया है और इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं। ठीक है, सो दिस कंपाउंड 4n+2 रूल फॉलो कर रहा है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी है।
ठीक है, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक। और साथ ही साथ हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि ये डायमैग्नेटिक है, ठीक है, डायमैग्नेटिक है क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और एक और क्या हो गया पॉइंट, ESR इनएक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट इस वाले केस में किस तरीके का सिस्टम है, सो 2 टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी है और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है। इलेक्ट्रॉन फिल कर लीजिए तो इसका कैरेक्टर दिख कैसा रहा है, डायमैग्नेटिक का। सो हम यहाँ से कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं आर डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है, और इसी वजह से ये कंपाउंड कैसे हैं, ESR इनएक्टिव है। और जितने भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनमें ज्यादातर हमें यही देखने को मिला कि वहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ओके, दैट इज व्हाई दे आर ESR एक्टिव। Only 4 and 8 membered system have non-bonding molecular orbital. Okay? आई होप आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ऐसी और यूज़फुल वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।